हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस। इस लेक्चर में हम अम्ल और क्षार के बारे में देखेंगे। तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट और सेकंड है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता हो वो कंपाउंड एसिड की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे HNO3 है। ठीक है, ये H प्लस प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होता है, तो इसने एक्वा सॉल्यूशन में अपना H प्लस को डोनेट कर दिया, इसलिए ये एसिड की तरह वर्क कर रहा है। अब ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, NaOH, इसने एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन को दे दिया। ठीक है, इसलिए ये बेस का वर्क कर रहा है। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस या फिर क्षार वही है जो OH माइनस आयन को डोनेट करता हो, और एसिड या फिर अम्ल वही है जो H प्लस आयन को डोनेट करता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि H2SO4। ठीक है, H2SO4 को अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, वो देगा हमें H प्लस प्लस HSO4 माइनस आयन। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात कर ले एसिटिक एसिड की, मतलब कि CH3COOH, तो क्या ये क्या देगा, ये हमें देगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि KOH, तो ये हमें देगा K प्लस प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये एक एसिड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि ये H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये सब प्रोसेस जो है वो वाटर में हो रहा है, जलीय विलयन में। अब अगर CH3COOH की बात करें तो ये भी एक एसिड है, क्योंकि ये भी H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें तो ये K प्लस प्लस OH माइनस आयन दे रहा है, इसलिए ये बेसिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर है वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर H प्लस आयन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ए बेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। और बेसिक का जो बेस कैरेक्टर है, उनका कहना है जो बेसिक का बेस कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है OH माइनस आयन की वजह से। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एसिड का H प्लस आयन है और बेस का जो OH माइनस आयन है वो कंबाइन होकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे शो करना है। ठीक है, उसके बाद अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने कोई भी एक एसिड ले लिया, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एसिड ले लिया HCl। ठीक है, अब यहाँ पे बेस ले लो, जैसे कि NaOH। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है, मतलब कि HCl और NaOH के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो जब HCl ब्रेक होगा तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर ज़्यादा आएगा, तो इस पे माइनस चार्ज लगेगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज लगेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो NaOH है तो Na पे प्लस चार्ज आ जाएगा और OH पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो H प्लस आयन है वो इस OH माइनस आयन के साथ में रिएक्शन करेगा, और जो Cl माइनस आयन है वो Na प्लस आयन के साथ में रिएक्शन करेगा, मतलब अपोजिट साइन के साथ में रिएक्शन कर लेंगे और कंपाउंड बनेगा NaCl प्लस H2O, जो कि बाहर हो जाएगा। ये है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने 1923 में एक प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी दी।
जिसके बेस पे उन्होंने एसिड बेस के बिहेवियर को समझाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में हम एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड इज रिगार्डेड एज ए सब्सटेंस विच गिव ऑफ प्रोटॉन इन सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन में प्रोटॉन को मतलब कि H+ को डोनेट करता है वो एसिड है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये जो HCl है वे वाटर में घुलने के बाद H+ आयन को डोनेट करता है, तो यहाँ से ये एक H+ आयन को डोनेट करेगा। ठीक है, और ये जो वाटर है वो इस H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और Cl- के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो HNO3 है इसने अपना H+ आयन इस वाटर को डोनेट किया। ठीक है, और NO3- जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। तो HCl और HNO3 जो है वो ड्राई अवस्था में, मतलब कि अगर ड्राई स्टेट की बात करेंगे तो ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा, मतलब हमें एक्वा सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन विल बी regarded as an acid so long as it can give proton in solution। इसका मतलब ये है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स चाहे वो आयन हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, वो अगर H+ आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है तो वो भी एसिड कहलाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे NH4+ इस समय ये आयनिक फॉर्म में है। अब जैसे ही इसे वाटर में डाल दिया जाए, ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल में अगर डाल दिया जाए तो ये अपना H+ जो है वो डोनेट कर देता है वाटर को। तो ये जो NH4 है वो एक H+ इस वाटर को डोनेट कर देगा। ठीक है, और NH3 में मतलब कि न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो HSO4- है ये भी एक H+ डोनेट कर देता है और SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर इस H+ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है HCO3- आयन। तो यहाँ पे भी जो HCO3- आयन है वो एक H+ आयन इस वाटर को डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का एक और चार्ज बढ़ जाएगा और ये CO3 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ब्रॉन्स्टेन लॉरी के अकॉर्डिंग बेस क्या है। बेस इज रिगार्डेड एज ए मॉलिक्यूल्स और आयन विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन गिवन ऑफ बाई एन एसिड। तो जो एसिड के द्वारा दिए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए OH- आयन है, ये इस H3O+ के दिए गए H+ को एक्सेप्ट करेगा और H2O न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो OH- आयन है वो इस H3O+ आयन के दिए गए एक H+ को एक्सेप्ट करता है और बनेगा H2O, और यहाँ पे एक H+ निकला है तो यहाँ पे बचेगा H2O, मतलब कि यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए ये बेस का वर्क कर रहा है। ठीक है, जो OH- आयन है बेस का वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इसके दिए गए मतलब कि H3O+ के दिए गए H+ को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और H2O मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये H3CO- आयन एसिटेट आयन ये भी H3O+ के दिए गए H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस है। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होगा, तो यहाँ पे एसिटेट आयन बेस है क्योंकि ये इसके एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3COOH प्लस H2O में H2 बन रहा है। ठीक है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से NH3 जो है वो H3O+ के एक H+ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और NH4+ प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 बेस का वर्क कर रहा है
और H3O+ जो है वो एसिड का वर्क कर रहा है क्योंकि ये H+ को डोनेट कर रहा है। तो एसिड है प्रोटॉन डोनर, मतलब कि जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसको एसिड कहा जाता है। और बेस क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H+ आयन को एक्सेप्ट करता है उसको बेस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। तो पदार्थों के ऐसे पेयर जो एक दूसरे से प्रोटॉन के डोनेट करने या फिर एक्सेप्ट करने से बनते हैं उसको कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड यहाँ पे दिया गया है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, मतलब कि ये एक H+ आयन को डोनेट करेगा और ये जो वाटर है वो इस H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे बनेगा H3O+ आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे जो CH3COOH है वो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, तो ये एक एसिड की तरह वर्क करेगा। और जो वाटर है वो इसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है। अब अगर इसके रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ये जो H3O+ आयन है वो मतलब जो हाइड्रोनियम आयन है वो एक H+ जो है वो इस एसीटेट आयन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन है वो डोनेट कर रहा है H+ आयन को, तो ये यहाँ पे एसिड की तरह वर्क करेगा। और जो एसीटेट आयन है वो इस H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे HCl का भी दिया गया है, तो HCl एसिड की तरह वर्क करेगा क्योंकि ये एक H+ आयन जो है वो वाटर को डोनेट करेगा, तो वाटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब जो हाइड्रोनियम आयन है वो एक H+ इस क्लोरीन आयन को डोनेट करता है, तो ये एसिड की तरह वर्क करेगा। और अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एसिटिक एसिड है, मतलब जो एसिटिक एसिड है वो इस एसीटेट आयन का कॉन्जुगेटेड एसिड है, और जो वाटर है वो हाइड्रोनियम आयन का, मतलब ये जो H3O+ है उसका कॉन्जुगेटेड बेस है। और जो हाइड्रोनियम आयन है वो वाटर का कॉन्जुगेटेड एसिड होता है। ठीक है, और जो एसीटेट आयन है वो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है। तो किसी एसिड में से एक प्रोटॉन निकल जाने के बाद उसका जो भाग शेष रह जाता है उसे एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। और किसी बेस में एक प्रोटॉन जो है वो संयुक्त हो जाने के बाद जो एसिड बनता है उसे उस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड कहा जाता है। ठीक है।